जीवन बस पानी का एक बुलबुला। जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो कि दोनों अपनी सार्थकता को प्रमाणित करते हैं। अब क्या हो यदि कोई मृत्यु के द्वार को छूकर वापस आ जाए? क्या उसमें कोई भावनात्मक परिवर्तन होगा? क्या वह अब जीवन और मृत्यु की सार्थकता को प्रमाणित कर पाएगा? आज हम इसी पर एक मूवी के थ्रू चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स फॉर योर सपोर्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड डार्क रूम। लेट्स रोल द इंट्रो। आर्मी ऑफ द डेड मूवी का बेसिक प्लॉट एक ज़ॉम्बी थीम पर बेस्ड है। ज़ॉम्बी यानी जीवित मुर्दे। मूवी की स्टोरी कुछ चोरों के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक ज़ॉम्बी से घिरे शहर में चोरी करने जाते हैं। किसी और ज़ॉम्बी मूवी की तुलना में आर्मी ऑफ द डेड मूवी में ज़ॉम्बी को सोचने और समझने के लिए कैपेबल दिखाया गया है, जो कि इसे अदर ज़ॉम्बी मूवीज से अलग बनाती है। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, जो कि अपनी बेहतरीन डायरेक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है। मूवी को हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसे IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 72% गूगल यूजर ने मूवी को लाइक किया है। मूवी की स्टार्टिंग एक आर्मी बेस कैंप से होकर जा रही कुछ कारों से होती है, जो कि एक बड़े से बंकर को बड़ी सेफ्टी के साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी दूसरी साइड से भी एक कार बंकर की ओर आ रही होती है। ऑफिसर बंकर में क्या हो सकता है, इस पर अपने अपने ओपिनियन रखते हैं कि आखिर बंकर में ऐसा क्या है जो हम इतनी सिक्योरिटी के साथ ले जा रहे हैं। बात करते करते इनका ध्यान भटकने से सामने से आ रही कार इनसे टकरा जाती है, जिससे भारी विस्फोट होता है, जिससे बंकर दूर जाकर गिरता है। ऑफिसर इसकी सूचना हाई कमांड को देता है। अब एक कमांडर पास जाकर देखता है कि बंकर खुल चुका है। तभी हाई कमांड से ऑर्डर मिलते हैं कि बंकर से दूर रहो और जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाओ। तभी बंकर से एक अजीब सा आदमी बाहर आता है और कुछ ही पलों में सभी सैनिकों को मार देता है। इसे देखकर दोनों ऑफिसर भी वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही वो दोनों ऑफिसर्स को बारी बारी से मार देता है। कुछ टाइम बाद हम पाते हैं कि दोनों ऑफिसर की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और उस आदमी को फॉलो करते हुए शहर की ओर चलने लगती है। यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि ये कोई साधारण आदमी नहीं, एक ज़ॉम्बी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका है और यहाँ इन ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक टीम काम कर रही है। तभी एक बच्ची को बचाते बचाते एक लेडी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड हो जाती है और देखते ही देखते पूरा शहर ज़ॉम्बी बन जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वॉर्ड अपने रेस्टोरेंट में न्यूज़ पर देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी को देखते हुए शहर के चारों ओर दीवार कर दी गई है और 4 दिन बाद शहर पर परमाणु बम गिरा दिया जाएगा। तभी एक बिजनेसमैन मिस्टर वुड से मिलने आते हैं और उसे शहर में रखे इंश्योरेंस कंपनी के पैसों को खुद की टीम बनाकर चुराने का ऑफर देता है। तब मिस्टर वुड इसके लिए हामी भरता है और उनसे शहर और तिजोरी के ब्लूप्रिंट ले लेता है। नेक्स्ट सीन में शहर से बाहर क्वारंटीन जोन को दिखाया जाता है, जहां केट मीना के बच्चों से मिलती है। तब मीना उसे बताती है कि वो अंदर रखे पैसों को चुराकर यहाँ से बच्चों के साथ निकलना चाहती है, बट केट उसे ऐसा करने से मना करती है कि जो अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। तभी ऑफिसर उन्हें देख लेता है और उनके साथ बदसलूकी से बात करता है। गीता की संक्रमित की जांच सामान्य आती है, जबकि केट में संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं।
तब ऑफिसर इन्हें चेतावनी देकर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वुड की पत्नी इन्फेक्टेड दिखाई देती है, जिसे मिस्टर वुड खुद अपने हाथों से मार देते हैं, जिसे केट देख लेती है, जिससे दोनों दुखी होते हैं। अब हम पाते हैं कि ये एक सपना है जो कि पहले से हो चुका है। अब वुड टीम बनाता है और अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाता है, जिसमें सबसे पहले मारिया, देन वेंड्यू, उसके बाद एक पायलट और एक शूटर और एक तिजोरी खोलने वाला शामिल होते हैं। अब पूरी टीम बिजनेसमैन से मिलने जाती है, जहां वो सबको प्लान बताता है कि शहर में प्लेन से नहीं जाया जा सकता, बिल्डिंग पर पहले से ही एक प्लेन है। अब तुम ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट में रखी तिजोरी से पैसा लेकर पायलट के पास पहुंच जाना और परमाणु बम गिरने से पहले वहां से वापस। और इस मिशन में बिजनेसमैन का सिक्योरिटी चीफ मार्टिन भी तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में उसे काफ़ी ज़्यादा पता है। अब मिस्टर वुड क्वारंटीन जोन के थ्रू शहर में जाने के लिए केट से हेल्प मांगने जाते हैं, जिसे केट मना कर देती है, बट काफ़ी मनाने के बाद वो हेल्प को तैयार हो जाती है। इधर मीना लिली को रिक्वेस्ट करके शहर में चली जाती है। अब केट सबको क्वारंटीन जोन में ले आती है और लिली से मिलवाती है कि ये अंदर जाने के लिए तुम्हारी हेल्प करेगी। इधर केट को पता चलता है कि लिली ने ही मीना को शहर में भेजा है। तब वह बाहर आकर लिली को मारती है। अब केट खुद मीना को ढूंढने के लिए टीम में शामिल होने की बात रखती है, बट मिस्टर वुड्स उसे मना कर देते हैं। बट इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद मिस्टर वुड उसे अपने साथ साथ रहने की शर्त पर साथ ले लेते हैं। अब लिली पूरी टीम को शहर के अंदर ले आती है। अब सबसे पहले टीम का सामना ज़ॉम्बी टाइगर से होता है, जो कि वहाँ एज अ गार्ड वर्क कर रहा होता है। अब लिली गार्ड को अपनी बातों में उलझाकर उसे पैर पर गोली मार देती है और अब वह इसका इस्तेमाल ज़ॉम्बी क्वीन को गिफ्ट के रूप में करती है। अब ज़ॉम्बी क्वीन और अदर ज़ॉम्बी गार्ड को लेकर चले जाते हैं और टीम बिल्डिंग की ओर चली जाती है, जिन्हें ज़ॉम्बी किंग देख लेता है। अब ज़ॉम्बी गार्ड को अंदर ले जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। यहाँ ज़ॉम्बी किंग और क्वीन के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग फील की जा सकती है। वो क्वीन के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि करता है और गार्ड को काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। अब टीम बेसमेंट की ओर बढ़ रही होती है, जहां ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं। तभी मार्टिन पर एक अदर टीम मेंबर को शक हो जाता है। इस पर मार्टिन उसे रास्ता भटका देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी के बीच फंस जाती है और ज़ॉम्बी उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। तब उसे शूटर शूट करके मार देता है। अब आगे बढ़ने पर उन्हें तिजोरी के एक्स्ट्रा ब्लूप्रिंट मिलते हैं, जिन्हें देखकर वेंड्यू बताता है कि शायद हमसे पहले भी बिजनेसमैन ने यहाँ किसी को भेजा होगा। पायलट हेलीकॉप्टर के पास चली जाती है। लिली और मार्टिन एग्जिट पर नजर रखते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वुड और उसकी बेटी केट आपस में बात करके अपने मनमुटाव दूर करते हैं। वेंड्यू, शूटर और डिटर तिजोरी के पास जाते हैं, जहां कुछ कंकाल को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ उनसे पहले भी लोग आ चुके हैं। इधर ज़ॉम्बी किंग गीता और उसकी दोस्तों को डराता है। तभी लिली और मार्टिन का सामना ज़ॉम्बी क्वीन और एक अदर ज़ॉम्बी से होता है। लिली ज़ॉम्बी को मार देती है और मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन की गर्दन काटकर बैग में रख लेता है। लिली उसे ऐसा करने से मना करती है। तब मार्टिन उसे बताता है कि वो मेनली इसी के लिए यहाँ आया था। इसकी हेल्प से वो और उसका मालिक ज़ॉम्बी आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर डिटर और वेंड्यू ज़ॉम्बी की हेल्प से तिजोरी के लॉकर तक पहुंच जाते हैं। इधर टीम को पता चलता है कि बम की टाइमिंग चेंज कर दी गई है, जिसे बाद में वो पायलट को बताते हैं कि अब काम और भी जल्दी करना होगा। अब ज़ॉम्बी किंग क्वीन की सिर कटी बॉडी को देखकर बहुत दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में डिटर तिजोरी खोल देता है। तभी लिली एक भारी मीटर को लेकर मार्टिन के बैग की ओर बड़ी गौर से देखती है। तिजोरी के खुलते ही सभी पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। इधर ज़ॉम्बी किंग क्वीन की बॉडी को लेकर आता है और उसके पेट से एजन में बच्चे को निकाल लेता है और काफ़ी दुखी होता है।
इधर मारिया और मिस्टर वुड के बीच लव एंगल देखने को मिलता है। तभी पता चलता है कि केट गायब है। केट गीता को ढूंढने जाती है, जहां वो कार में छुप जाती है। तभी वहां ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिनसे बचकर केट बिल्डिंग में चली जाती है। अब मिस्टर वुड और मारिया केट को ढूंढने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी ज़ॉम्बी मारिया की गर्दन मोड़कर उसे मार देता है। इधर वेंड्यू और डीटर ज़ॉम्बी से बचकर तिजोरी में छुपने की सोचते हैं। तभी मार्टिन लिली को धोखा देकर भाग जाता है। अब वेंड्यू का सामना ज़ॉम्बी किंग से होता है। ज़ॉम्बी किंग वेंड्यू को काटने ही वाला होता है, तभी डीटर उसे बचा लेता है और खुद अपनी जान को सैक्रिफाइस करके वेंड्यू को तिजोरी में बंद कर देता है। इधर मार्टिन बाहर आकर बैग देखता है, जो कि लिली ने बदल दिया था। अब उसके पीछे ज़ॉम्बी टाइगर पड़ जाता है और उसे मार देता है। ज़ॉम्बी से लड़ते हुए शूटर भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी खुद को ब्लास्ट कर लेता है। अब लिली और मिस्टर वुड पायलट के पास चले जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। अब लिली क्वीन के सर पर गन रखकर ज़ॉम्बी किंग को रोके रखती है और मिस्टर वुड को वहां से जाने को कहती है। तभी ज़ॉम्बी किंग भाले से लिली को मार देता है और लिली क्वीन के सर को नीचे छोड़ देती है। यहाँ केट गीता से मिलती है, जिनके पीछे ज़ॉम्बी किंग पड़ जाता है, जिससे मिस्टर वुड उन्हें बचाते हैं। अब तीनों प्लेन के पास आ जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी किंग भी वहां आ जाता है और दौड़ते हुए प्लेन में घुस जाता है। ज़ॉम्बी किंग से लड़ते हुए वो मिस्टर वुड को काट लेता है। तब बाद में मिस्टर वुड गोली से उसका सर उड़ा देते हैं। अब अचानक से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें केवल केट और मिस्टर वुड जिंदा बचते हैं। मिस्टर वुड खुद के इन्फेक्टेड होने की बात कहकर केट को उसे शूट करने की बात कहता है। तब केट रोते हुए अपने पिता को शूट कर देती है। अब तिजोरी से वेंड्यू जिंदा बचता है और वो प्राइवेट प्लेन करता है, जहां वह खुद को इन्फेक्टेड पाता है और इन्फेक्शन के जीवित होने की हिंट के साथ मूवी के सेकंड पार्ट बनने की उम्मीद में मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रही आर्मी ऑफ द डेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो आई एम सीइंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बाय बाय।